दोस्तों 10वीं पास बच्चे के लिए शानदार मौका, विधानसभा में आ चुकी है एक बम्पर वैकेंसी जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। जी हाँ, हम सैलरी की बात करते हैं तो इस पे सैलरी कितनी होने वाली है, 32,000 पर मंथ सैलरी होने वाली है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी सैलरी मानी जाती है। ये लेवल 1 की सैलरी होगी, 32 से 35,000 लेवल 1 में आता है। अब हम बात करने वाले हैं कि योग्यता क्या है। आपकी योग्यता 10वीं पास है और ये कैसी जॉब है, तो ये आपकी गवर्नमेंट जॉब है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस या प्राइवेट नौकरी नहीं है। इसमें अनुभव की बात करते हैं तो कोई भी अनुभव नहीं है, इट मींस नो एक्सपीरियंस की जॉब है। और ये किस विभाग की नौकरी है, तो ये आपकी पंजाब विधानसभा के द्वारा निकाली गई वैकेंसी है। अब इसमें कौन कौन से पद उपलब्ध हैं, तो आप जान लीजिए कि कौन कौन से पद उपलब्ध है। इसमें 2 पद हैं, जिसमें पहला पद है आपका चौकीदार का, जिसका काम होता है सुरक्षा और निगरानी करना। दूसरे पद की बात करें तो सेवादार या सफाई सेवक का है, जिसका काम है आपका स्वच्छता या रख रखाव करना। शानदार वेतन और भत्ते की बात करते हैं तो आपका शुरुआती वेतन जो कि अनुमानित है ये 32,000 पर मंथ है, हो सकता है। ये पे स्केल लेवल की बात करते हैं तो लेवल 1 की वैकेंसी है। इसमें सभी सरकारी भत्ते और अलाउंसेस सब कुछ इंक्लूड है, जो कि 10वीं पास बच्चे के लिए एक बेहतरीन मौका है। अब हम बात करने वाले हैं कि आपके आवेदन कब से स्टार्ट हो गए हैं। तो आवेदन की बात करें तो फॉर्म आपके भरे जा रहे हैं, और आवेदन की अंतिम तिथि की बात करते हैं तो 27 अगस्त आपकी अंतिम तिथि है, तो आप जल्दी से आवेदन कर दीजिए। और परीक्षा तिथि की बात करें तो आपकी परीक्षा तिथि अभी घोषित नहीं की गई है। जैसे ही परीक्षा तिथि आती है तो हम इसी चैनल के माध्यम से आपके एग्जाम की डेट को बता देंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपका एग्जाम का डेट आपको पता चल जाए। अब हम बात करने वाले हैं कि आपकी उम्र क्या होने वाली है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी उम्र क्या होगी, कितने से कितने वर्ष का कैंडिडेट अप्लाई कर पाएगा। तो आपकी उम्र 1 अगस्त से काउंट की जाएगी। कट ऑफ डेट 1 अगस्त को आपकी आयु 18 से 37 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आपकी आयु 1 अगस्त से काउंट की जा रही है। यदि सामान्य वर्ग का कैंडिडेट है तो यह सामान्य वर्ग के लिए बिना किसी छूट के आयु सीमा है 37 वर्ष। इट मीन्स नॉर्मल आयु की बात करें तो 18 से 37 वर्ष का कैंडिडेट अप्लाई कर पाएगा। जैसे अदर वैकेंसीज में छूट मिलती है, सेम इसमें भी वही छूट मिल रही है, तो कुछ नया नहीं है। SC/ST के लिए 5 वर्ष, 18 से 42 वर्ष, और OBC के कैंडिडेट की बात करें तो 18 से 40 वर्ष, 3 वर्ष के छूट के साथ वो 18 से 40 वर्ष का कैंडिडेट अप्लाई कर पाएगा। फिजिकल हैंडीकैप जो है, फिजिकली हैंडीकैप PS भाई बहन जो है वो 10 साल की छूट पाएंगे। और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो सर्विस के वर्ष प्लस 3 अतिरिक्त वर्ष की छूट उनको मिलेगी। फॉर्म भरने की फीस की बात करने वाले हैं तो आपकी फीस कितनी होने वाली है। तो अनरिजर्व जो कैंडिडेट हैं, जनरल, OBC और EWS, इनके लिए फॉर्म फी 200, जनरल के इक्वल ही आपका OBC का भी कैंडिडेट को फी देना होगा, 200 रुपए देना होगा। SC/ST की बात करें तो इनके लिए फॉर्म की फी 100 रुपए निर्धारित की गई है। और सेम इसी तरह आपके फिजिकली जो हैंडीकैप भाई बहन है उनके लिए भी फॉर्म फी 100 रुपीज ही है। फीस जमा करने की अंतिम तिथि भी आपकी 27 तारीख ही है, 27 अगस्त, जो कि आपकी लास्ट डेट है। उसके पहले तक आप फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। 27 अगस्त को भी करते हैं तो भी हो जाएगा। अब आप देखिए कि सिलेक्शन आपका कैसे होगा। सिलेक्शन की बात करें तो भाषा परीक्षण होगा, इसे पास करना अनिवार्य है, और लिखित परीक्षा होगी। MCQs टाइप के क्वेश्चन होंगे, जो कि आपका बहुविकल्पी आधारित प्रश्न होगा। मुख्य परीक्षा होगी, इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। परीक्षा की तैयारी कैसे करना है, तो परीक्षा पैटर्न और सिलेबस के अनुसार सही तैयारी ही आपकी सफलता की कुंजी है। बेस्ट बुक्स कहाँ मिलेंगी तैयारी के लिए, सबसे अच्छी किताबें की डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। इसके माध्यम से आप तैयारी कर पाएंगे। आवेदन करने से पहले आपको सबसे पहले चेक क्या क्या करना है कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आवेदन करने से पहले आप चेक कर लेना। तो आपके पास क्या होना चाहिए, क्या आप कम से कम 10वीं पास हैं, आपकी न्यूनतम योग्यता कम से कम 10वीं होगी, उससे ज्यादा होगी तो बेस्ट है, गुड है, और 10वीं से कम का योग्यता नहीं चलेगी। आपकी उम्र 1 अगस्त को 18 से 37 वर्ष या छूट के साथ सही सीमा के पीछे, छूट के साथ बोले तो जैसे 5 वर्ष और 3 वर्ष की जो छूट है उसकी बात कही गई है, और कम से कम आपकी 18 और ज्यादा से ज्यादा 37 जो कि अनरिजर्व की बात को लेकर कहा गया है। क्या आप पंजाब विधानसभा में स्थायी जॉब करने की इच्छुक हैं?
आप ये सारा कुछ चेक कर लेना आवेदन करने से पहले। यदि ये सब जवाब है हाँ है तो आप इस स्लाइड को देखें और अप्लाई कर दें। इसके आगे कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। आपके मन में आ रहा है कि फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, तो आपका टेलीग्राम ग्रुप है रीजनिंग बाय विकास सर, इस पे आपको फॉर्म पिन कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे जाके फॉर्म का लिंक देख लेना, वहां से आप अप्लाई कर देना। अब फॉर्म भरना और जमा करना कैसे होगा, तो 3 स्टेप में आपको फॉर्म भरना होगा। इंपॉर्टेंट लिंक्स पर जाना है, यहाँ पे जाके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना है आपको। अप्लाई लिंक पर क्लिक करना है, अप्लाई पर चौकीदार या स्वीपर का है, इसको आपको चुनना है। अब देखिए तीसरा स्टेप क्या होने वाला है, अपनी जानकारी भरना है, अपनी डिटेल्स आपको भरना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और अंत में फीस जमा करने फॉर्म पर सबमिट करना है। ऐसे ऐसे 3 स्टेप करके आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। यह मौका हाथ से न जाने देना, खुद भी जानना और अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ इसे साझा करना। जो भी फॉर्म भरने का इच्छुक हो उसको बताना, जिससे सबको किसी के हाथ से मौका न जाने पाए और सब कोई फॉर्म अप्लाई कर दे। और आप इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहना। जो भी नई वैकेंसी सरकारी प्राइवेट कॉन्ट्रेक्चुअल जो भी जॉब जैसी भी आएगी, इस चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और जो भी क्वेरी होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।